नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद इसाक खान। जी हाँ, आपने ट्यून किया हुआ है बूंदें पॉडकास्ट। जी हाँ, आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं दूरदर्शन से जुड़ा हुआ हूँ और इससे पहले कई वर्षों तक आकाशवाणी में भी काम किया है। 1988 दिसंबर में मैं दूरदर्शन में आ गया था और तभी से दिनों दिन इससे मेरा जुड़ाव बढ़ता गया। 1988 से लेकर के अब तक के ऐसे कई दौर हमने देखे हैं दूरदर्शन में। एक से एक महान कलाकार, एक से एक महान धारावाहिक और एक से एक कार्यक्रम, सूचनाएं और संस्कार संस्कृति से जुड़ी हुई बातें। दरअसल आज हम आपसे महान अदाकारा और होस्ट तबस्सुम जी के बारे में बताना चाहेंगे। वो अब हमारे बीच नहीं रही। उनका जन्म 9 जुलाई 1944 को मुंबई में हुआ था और उनका इंतकाल अभी हुआ विगत दिनों 18 नवंबर 2022 को। उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी प्रसिद्धि दूरदर्शन से ही मिली है। डीडी नेशनल पर 8 अक्टूबर 1972 को उनका पहला टॉक शो की शुरुआत हुई थी। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन ये धारावाहिक। इसमें फिल्मी हस्तियों से जुड़ी हुई बातें होती थी। गीत संगीत के कलाकार होते थे जो कि फिल्मी दुनिया में काफ़ी प्रसिद्धि पा चुके थे। वो अभिनेता भी थे, गीतकार भी थे, संगीतकार भी थे, गायक भी थे। बहुत सारे लोगों से उनकी बातचीत होती थी और उनके गाने भी चलते थे। ये पहला टॉक शो ऐसा कहा जाता है। 8 अक्टूबर 1972 से लेकर के 1993 तक ये प्रोग्राम चला है। तो 88 से पहले तो न तो मेरे घर टेलीविज़न था और न ही इसकी कोई जानकारी थी। लेकिन हाँ, जब से मैं जुड़ा दूरदर्शन में, उनके कार्यक्रमों को देखता, बेहद पसंद करता। तो बहुत ऐसे मौके आए जब हम इनके कार्यक्रमों को गंभीरता से देख पाते थे और समझ पाते थे। तबस्सुम जी एक चहकती हुई आवाज़, खनकती हुई आवाज़, रेशमी आवाज़, जैसे भी आप कहें, और इस तरीके से वो बालपन को अपने ऊपर लिए हुए रहती थी। अगर बच्चों के बीच बात करती थी तो एकदम बच्चों जैसे ही बात करती थी और बच्चे उनको अपने करीब पाते थे। इस तरीके से उन्होंने अपने बुलंदी को छुआ। मैं छोटी सी थी तो र नहीं बोल पाती थी। र को मैं ल बोलती थी। जोगन में एक डायलॉग आ गया और वो ये था कि ओम प्रभु शांति। बस मुसीबत हो गई। प्रभु नहीं बोल पाती थी, प्रभु को पलभू बोलती थी। तो 2-3 टेक हुए और मैं यही कहती थी, ओम पलभू शांति, ओम पलभू शांति। जब 3-4 टेक हो गए तो मुझे रोना आ गया। मैं रोने लगी और कहने लगी, हमारे लिए टेक हो गए, अब हम मल जाएंगे, अब हम मल जाएंगे। दिलीप साहब आ गए और कहने लगे, नहीं बेबी नहीं, तुम क्यों मलोगी? अरे मलना तो चाहिए डायरेक्टर को, जो जबरदस्ती छोटे से बच्चे से र बुलवा रहा है। तुम ओम प्रभु मत बोलो, ओम पलभू ही बोलो, तुम्हारे मुंह से वही बहुत अच्छा लगता है। ओम प्रभु शांति, ओम प्रभु शांति, ओम प्रभु शांति, ओम प्रभु शांति। बेबी तबस्सुम इनका बचपन का नाम था। इनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, अयोध्यानाथ सचदेव जी, और माँ थी असगरी बेगम, यानी कि माँ मुस्लिम थी। तो इस तरीके से पिताजी अयोध्यानाथ सचदेव जी ने इनका नाम तबस्सुम रखा अपनी पत्नी की वजह से, और असगरी बेगम ने अपने पति अयोध्यानाथ जी के लिए तबस्सुम का नाम रखा था किरण बाला सचदेव। दरअसल तबस्सुम का मतलब मुस्कान, मंद हंसी, कलियों का खिलना, और सचमुच ये जो मतलब है, ये सब कुछ तबस्सुम जी अपने ऊपर ओढ़े हुए थी और इसको अपने ऊपर लागू भी इन्होंने किया था। हम सब पाते हैं कि सारी बातें, मुस्कुराहट उनकी अदा में थी, मंद मंद हंसी उनका स्वभाव था, खिलखिलाना, हंसना उनकी फितरत थी, और इसी तरीके से वो अपने कार्यक्रमों का संचालन भी करती थी। बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों का उन्होंने
साक्षात्कार किया, उनसे बातचीत की। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये 3 वर्ष की अवस्था में, जैसा कि 1944 में इनकी पैदाइश है और 1947 में एक फिल्म बनी थी मेरा सुहाग, इसमें इन्होंने 3 वर्ष की उम्र में अभिनय किया और तभी से इन्होंने अनगिनत फिल्मों में अभिनय किया। हकीकत, आन बान, तेरे मेरे सपने, फिर वही दिल लाया हूँ, धर्मपुत्र, मुगले आजम, जोगन, अफसाना, सरगम, नाचे मयूरी। ये तो फिल्मों की बात हुई और अनगिनत कार्यक्रमों का भी संचालन इन्होंने किया है। इन्होंने फिर लेखन कर्म से भी अपने आप को नवाजा और 1985 में इन्होंने एक फिल्म निर्माण किया जिसका निर्देशन, निर्माण और लेखन भी इन्होंने खुद किया था, तुम पर हम कुर्बान। और यहाँ से इन्होंने एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर की हैसियत को भी बॉलीवुड में स्थापित किया। और ये भी हम आपको बताते चलें दोस्तों कि 15 वर्षों तक गृहलक्ष्मी जो जानी मानी पत्रिका है, इसके संपादन कर्म से भी जुड़ी रही। तो इनके पास साहित्य भी और एक तरीके से भाषाओं की पारंगता, उर्दू और हिंदी, इंग्लिश, तीनों भाषाओं की ये मर्मज्ञ थी, जानती थी। और इन्होंने अपने दूरदर्शन की धारावाहिक फूल खिले हैं गुलशन गुलशन के तहत ऐसे ऐसे प्रसंगों को उभारा, ऐसे ऐसे कलाकारों की अंदरूनी कहानी को जानने की कोशिश की जो शायद ही आम आदमी कभी जान पाता। और उनके इस कार्यक्रम से दूरदर्शन को काफ़ी प्रसिद्धि मिली और दूरदर्शन की पहुंच जन जन तक पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। आज हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर, जिसे आप कहते हैं बूंदे पॉडकास्ट। आप सबके साथ हार्दिक मार्मिक उन्हें श्रद्धांजलि।